2021-22 रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन। तो पहला है, तो इंडिया गेट 1931 में बना था। इंडिया गेट कब बना? तो इंडिया गेट 1931 में बना था। और गेटवे ऑफ इंडिया 1911 से बनना स्टार्ट हुआ, 1924 में कंप्लीट हो गया था। 1911 से 1924 तक है। इंडो सरसैनिक शैली की थी। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली की थी? तो इंडो सरसैनिक शैली की थी, सरसैनिक शैली। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 है, केशव चंद्र सेन ने किया था। बेलूर मठ है, बेलूर मठ की स्थापना 1887 1887। बेलूर मठ की स्थापना जो है 1887 में हुआ था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1893 में 1893। वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है 1893 में हुआ था। एजेंडा 21 है, एजेंडा 21 जो है रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। एजेंडा 21 कब पेश हुआ था? जब रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, उस समय जो एजेंडा 21 जो है पेश हुआ था। यह जो है स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ है मनाने के उपलक्ष्य में हुआ था। एजेंडा 21 जो है 1992 में हुआ था, रियो शिखर सम्मेलन के समय। यह जो है स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ है मनाने के उपलक्ष्य में हुआ था। 20वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन का। गेट GATT गेट, गेट की स्थापना 1947 में हुआ था। और यही जो है 1995 में बाद में WTO बना। दौरा पूछा किस दौरा के समय बना था? तो उरुग्वे दौरा के समय। गेट की स्थापना 1947, यही 1995 में WTO बना था, उरुग्वे दौरा के दौरान बना था। अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन, यह जो है किस यान से गया था? तो PSLV C-25 से। इसका प्रक्षेपण यान है PSLV C-25 से मोम मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है गया था। और यह जब कब गया था? तो 5 नवंबर 2013 में, 5 नवंबर 2013 में जो है भेजा गया था PSLV C-25 से जो है प्रक्षेपण यान से गया था MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब भारत में सर्वाधिक रेलवे का विस्तार है। रेलवे के जनक नहीं, रेलवे के जनक पूछेगा तो लॉर्ड डलहौजी, लेकिन विस्तार रेलवे का सर्वाधिक जो विस्तार जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और विद्युतीकरण, रेलवे का प्रारंभ हुआ था विद्युतीकरण 1925 से। 1925 से रेलवे का विद्युतीकरण स्टार्ट हुआ था। 1924 से 25 में रेलवे का बजट अलग किया गया था। 1924-25 में रेलवे का बजट जो है अलग कर दिया गया था। फिर 2017 में रेलवे का बजट जो है एक में मिला दिया गया था। ATM का 2 फुल फॉर्म होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और एक दूसरा जो है एसाइनक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है। ATM का दूसरा जो है एसाइनक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन पहला, और दूसरा जो है एसाइनक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है। इंडिया में पहला ATM जो है 1987 में, इंडिया में पहला ATM 1987। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन मुंबई में, बैंक का नाम था हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, कहाँ? तो मुंबई में। तो ATM पहला ATM 1987, भारत में पहला ATM जो 1987 में। किस बैंक? तो हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन मुंबई में। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ITDP 1972 में आया था। ITDP कब आया था? तो 1972 में। और ITDP का फुल फॉर्म है एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ITDP, और यह जो है 1972 में आया था। मेगा सिटीज 10 मिलियन की आबादी पर दिया जाता है।
मेगा सिटी जो है 10 मिलियन अगर आबादी हो गया उसे जो है मेगा सिटीज़ में रख दिया जाता है। मेगा सिटीज़ मतलब कि 10 मिलियन की आबादी। रोलेक्ट एक्ट सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में आया था। रोलेक्ट एक्ट जो है था किसकी अध्यक्षता में आया था? तो सिडनी रोलेट, उसका नाम था सिडनी। रोलेक्ट एक्ट कहते हैं हम, उसका नाम है सिडनी। सिडनी रोलेक्ट एक्ट के अध्यक्षता में आया था। जनरल डायर का पूरा नाम था रेगिनाल्ड डायर। जनरल डायर का पूरा नाम था रेगिनाल्ड डायर था। जनरल डायर का पूरा नाम रेगिनाल्ड डायर था। अब पवन चक्की गतिज ऊर्जा पर कार्य करती है। पवन चक्की जो है किस ऊर्जा पर कार्य करती है? तो गतिज ऊर्जा पर कार्य करती है। पवन ऊर्जा जो है पवन चक्की गतिज ऊर्जा पर कार्य करती है। कल्पना चावला 2003 में STS 107 से उड़ान भरी थी। कुल जो है उसमें कितने सदस्य थे? तो कुल जो है 7 सदस्य थे। कल्पना चावला जिसकी मृत्यु हो गई 2003 में, इसका जो है उड़ान किस यान से भरी थी? तो STS 107 से। STS 107 से उड़ान भरी थी और कुल जो है इसमें 107, उसमें जो टोटल 7 सदस्य थे। उसमें जो है कितने सदस्य थे कल्पना चावला के साथ? टोटल जो है 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। और विमान जो है इससे किससे उड़ान भरी थी? तो STS 107 से उड़ान भरी थी। महानदी की सहायक नदी जो है महानदी की सहायक नदी का नाम है सोवनाथ, हंसदेव, मंड, जोक और तेल। महानदी की सहायक नदी का नाम है जोक, तेल, मंड, हंसदेव, शिवनाथ है। और जो है महानदी जो है हीराकुंड बांध से जो है महानदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। और हीराकुंड बांध है, इसके ऊंचाई जो है 4800 मीटर है। हीराकुंड बांध का ऊंचाई जो है मीटर में है 4800 मीटर है। और महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, हंसदेव, मंड, जोक और तेल है। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, हंसदेव, मंड, जोक, तेल। ये जो सब जो है महानदी की सहायक नदी है। और हीराकुंड बांध का ऊंचाई पूछेगा तो 4800 मीटर। पंचतंत्र नीतिपूरक पुस्तक है। पंचतंत्र जो है कैसा पुस्तक है? तो नीति परक है। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। और कैसा पुस्तक है? तो नीति परक पुस्तक है। पंचतंत्र जो है नीति परक है पुस्तक है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यवादी किसी भी सदन में जो है भाग ले सकता है और भाषण दे सकता है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यवादी किसी भी सदन में भाग ले सकता है और भाषण दे सकता है। सभी हेलोजनों में सबसे छोटा आकार क्लोरीन का होता है। जितने भी हेलोजन हैं उसमें सबसे छोटा आकार जो है किसका है? तो क्लोरीन का है। सभी हेलोजनों में सबसे छोटा आकार जो है क्लोरीन का होता है। सर्वाधिक क्रियाशील अधातु है ग्रेफाइट है। सर्वाधिक क्रियाशील अधातु ग्रेफाइट है। अधातु पूछेगा, सर्वाधिक क्रियाशील अधातु तो ग्रेफाइट है। भारत में पहला कंप्यूटर जो है कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगा था? तो कलकत्ता में। और कलकत्ता के कहाँ? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया गया था। और इंटरनेट के जनक थे विंट सर्फ है। इंटरनेट के जनक जो है विंट सर्फ को माना जाता है। मानक विचलन का मान कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। नेगेटिव या ऋणात्मक नहीं होता है। मानक विचलन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है।
जीएसटी फ्रांस का पहला देश है जो लागू किया था। जीएसटी जो है फ्रांस जो है पहला देश है जो लागू किया था। जीएसटी सबसे पहला जो देश जो है किसने लागू किया था, तो फ्रांस ने। और भारत का जो जीएसटी है दोहरी जीएसटी अपनाया था। भारत ने अपनी जीएसटी जो है दोहरी जीएसटी अपनाया है। और किस देश से, तो कनाडा। भारत जो है कनाडा की दोहरी जीएसटी अपनाया है। भारत कनाडा की दोहरी जीएसटी अपनाया है। और भारत का जीएसटी जो है 5 प्रकार का है। 0%, 5%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। भारत में यही 5 प्रकार के जीएसटी है। नोमोफोबिया। नोमोफोबिया क्या है? नोमोफोबिया जो है इसमें जो है कि अपने मोबाइल से संपर्क से बाहर होने का डर है। नोमोफोबिया किसे कहते हैं, तो जो है सेलुलर फ़ोन के संपर्क से बाहर होने का डर है। नोमोफोबिया का मतलब है कि अपने मोबाइल से संपर्क से बाहर होने का डर जो है नोमोफोबिया कहते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। विनजिप का क्या अर्थ है? विनजिप, विनजिप जो है बड़ी फाइलों को जो है छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। विनजिप, विनजिप क्या 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 रहा है? विनजिप तो बड़ी फाइलों को जो है छोटी फाइलों में कंप्रेस कर दें, मतलब कम कर दें, बड़ी फाइलों को छोटी फाइल में बना दें, वह है विनजिप। आज़ादी के बाद भारत ने प्रथम पशुधन गणना कब किया था? तो 1951 में, 1951। आज़ादी के बाद भारत में प्रथम पशुधन गणना 1951 में हुआ था। अनुच्छेद 268 है। अनुच्छेद 268 है। इसमें जो है टैक्स केंद्र लगाता है पर राज्य इसका संग्रह करता है और उपयोग करता है। अनुच्छेद 268 में क्या है, तो जो टैक्स लगाएगा केंद्र और राज्य इसको लेगा और उपयोग करेगा। और अनुच्छेद 269, और अनुच्छेद 269 टैक्स जो है केंद्र लगाता है और उगाही करता है। 269 में टैक्स जो है केंद्र लगाएगा और लेगा भी, मगर लेकिन जो है राज्य सरकार को पूरा कर देता है। 269 में जो है टैक्स जो है केंद्र लगाता है और लेता यही है, लेकिन राज्य सरकार को पूरा टैक्स दे देता है। अनुच्छेद 269 में है। अनुच्छेद 270 टैक्स जो है केंद्र लगाता है और उगाही करता है, और टैक्स जो है केंद्र और राज्य दोनों में बंट जाता है। अनुच्छेद 268 में था कि टैक्स जो है केंद्र लगाएगा और उसको जो है लेगा नहीं, राज्य ही लेगा और उसका उपयोग करेगा। 268 में अनुच्छेद टैक्स जो है केंद्र लगाएगा और उसको जो है लेगा नहीं, लेगा राज्य सरकार और उपयोग भी करेगा। और 269 में है कि टैक्स जो है केंद्र लगाता है, इसमें जो है राज्य सिर्फ जो है उसका उपयोग करता है, लेकिन टैक्स जो है कर वसूलता कौन है, तो केंद्र सरकार है। 269 में टैक्स केंद्र लगाता है और लेता भी है, लेकिन उपयोग करने के लिए राज्य को दे देता है। और अनुच्छेद 270 में है टैक्स जो है केंद्र लेता है, केंद्र लेता भी है और लगाता भी है, और राज्य और केंद्र में बंट जाता है पैसा। अमेरिका का जूनो मिशन, अमेरिका का जूनो मिशन बृहस्पति ग्रह पर, अमेरिका का जूनो मिशन जो है किस ग्रह पर गया था, तो बृहस्पति ग्रह पर जो है गया था। जूनो मिशन जो है बृहस्पति ग्रह के लिए था। जूनो मिशन बृहस्पति ग्रह पर गया था और किस लिए गया था, तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अध्ययन के लिए गया था। जूनो मिशन जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अध्ययन के लिए गया था। और अमेरिका एक और छोड़ा था यान अपना मैगलन,
यह शुक्र ग्रह पे गया था। मैगलन अमेरिका का ही मैगलन है, यह शुक्र पे गया था। मैगलन जो है अमेरिका का है, शुक्र पर गया था। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पावासी ने किया था। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया था? तो हड़प्पावासी ने किया था। यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे। यूनान के लोग जो है कपास को सिंडन कहते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन जो है हड़प्पावासी ने किया था और यूनान के लोग जो है कपास को सिंडन कहते थे। यूनान के लोग कपास को क्या कहते थे? तो सिंडन कहते थे। भारतीय संसद ने 1976 में बंधुआ मजदूरी अनुमूलन अधिनियम पारित किया था। भारतीय संसद ने बंधुआ मजदूरी अनुमूलन कब पारित किया था? तो 1976 में। भारत का संसद ने बंधुआ मजदूरी अनुमूलन जो है अधिनियम कब पारित किया था? तो 1976 में। 1976 में बंधुआ मजदूरी अनुमूलन आया था। 144 धारा उल्लंघन करने पर जो है 3 साल का सज़ा हो सकता है। धारा 144 जो है इसका उल्लंघन करने पर 3 साल का जो है सज़ा हो सकता है। 3 साल का सज़ा है धारा 144 का उल्लंघन करने पर। भारतीय दंड संहिता 1860 में लाया गया था। भारतीय दंड संहिता कब लाया गया था? तो 1860 में। भारतीय दंड संहिता जो है कब लाया गया था? तो 1860 में भारतीय दंड संहिता लाया गया था। काकोरी डकैती कांड सहारनपुर लखनऊ रेलमार्ग पर हुआ था। 1925 में हुआ था। काकोरी डकैती कांड जो है सहारनपुर लखनऊ रेलमार्ग पर हुआ था। रेलमार्ग का नाम पूछेगा तो किस रेलमार्ग पर 1925 में काकोरी डकैती कांड हुआ था? तो सहारनपुर लखनऊ रेलमार्ग पर। सहारनपुर लखनऊ रेलमार्ग पर। पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। पैथन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुआ था। दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को कहते हैं बफर विलयन। दुर्बल अम्ल रहेगा और उसमें क्या जो है दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को कहते हैं बफर विलयन। दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को कहते हैं बफर विलयन। मुंशी प्रेमचंद का गोदान। मुंशी प्रेमचंद का गोदान 1936 में लिखा गया था। मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान कब लिखे थे? तो 1936 में। मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान लिखे थे और 1936 में लिखे थे। इन्हें जो है उपन्यास का सम्राट कहा जाता था। तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट है। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता था? तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता था। गोदान जो है किसान का अमर कथा है। गोदान जो है किसका कथा है? तो किसान का। गोदान में जो है किसान का एक किसान का अमर कथा लिखा गया है और इनके द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद ने और जो पुस्तक लिखे हैं वह है मानसरोवर वरदान मंगलसूत्र। मानसरोवर वरदान मंगलसूत्र। मगर राष्ट्रकवि जो है मैथिली शरण गुप्त को कहते थे। राष्ट्रकवि कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त थे। राष्ट्रकवि जो है मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं और इन्हें जो है उपन्यास का सम्राट कहा जाता था। उपन्यास का सम्राट है मुंशी प्रेमचंद्र को और राष्ट्रकवि थे मैथिली शरण गुप्त। सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता था? तो सुमित्रा नंदन पंत को। सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता था। सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहते थे। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। उर्वशी जो है
रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। इसके लिए उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पुस्तक के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है, और इन्हीं के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हैदराबाद का अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। हैदराबाद का अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। यह जो 1937 में टाइम पत्रिका द्वारा विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित हुआ था। यह जो है 1937 में टाइम पत्रिका द्वारा 1937 में जो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित हुआ था, यही मीर उस्मान अली खान। और हैदराबाद का अंतिम निजाम था मीर उस्मान अली खान। यह 1937 में टाइम पत्रिका द्वारा विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित हुआ था। यह हैदराबाद को पाकिस्तान में जो है मिलाना चाहता था। यह जो है मीर उस्मान अली खान, यह जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, मगर 1948 में भारत में मिल गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1948 में जो है इन्हें जो है भारत में मिला लिया गया था। और यहाँ से 7 गो में जो है मेंबर चुना गया था संविधान सभा में, मगर जो है 7 जो है भाग नहीं लिए थे। 7 मेंबर जो है भाग नहीं लिए थे। हैदराबाद से जो है 7 मेंबर चुने गए थे संविधान सभा में, मगर यह जो है अनुपस्थित थे, ये जो है भाग नहीं लिए। सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है। सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है। सागर वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। फाकिम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है। फाकिम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो नागालैंड में है। फाकिम वन्यजीव अभयारण्य जो है नागालैंड में है। वास्को डी गामा जो है 3 बार भारत आए थे। वास्को डी गामा 3 बार भारत आए थे, 1498, 1502 और एक बार जो है 1524 में आए थे। वास्को डी गामा जब पहली बार आए थे तो 17 मई, उस दिन डेट पूछेगा तो 17 था, 17 मई 1948 है। वास्को डी गामा 3 बार भारत आए थे, पहली बार जो आए थे तो डेट के साथ, तो डेट पूछेगा तो 17 मई 1948 है। और दोबारा 1502 में आए थे, और फिर लास्ट में आए थे 1524 में। लास्ट में कब आए? 1524 है। 1448, 1502 और 1524 में। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था। फेसबुक की स्थापना कब हुआ था? तो 2004 में फेसबुक की स्थापना हुआ था। फेसबुक की स्थापना 2004 में। भारत का सबसे प्राचीन प्रजाति समूह निग्रो है। भारत का सबसे प्राचीन प्रजाति समूह जो है निग्रो है। भारत का सबसे प्राचीन प्रजाति समूह जो है निग्रो है। नॉर्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई थी। नॉर्डिक प्रजाति जो है भारत में सबसे अंत में आई थी। अब सबसे प्राचीन पूछा था निग्रो, और जो नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई थी। जल्लीकट्टू खेल जो है, जल्लीकट्टू खेल जो है कब मनाया जाता था? तो पोंगल त्यौहार, जिस दिन पोंगल त्यौहार रहता था उस दिन जो है, उस अवसर पर जो है जल्लीकट्टू खेल जो है आयोजित कराया जाता था। तो जल्लीकट्टू खेल पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता था। 2014 में जो है कोर्ट ने इस पर जो है खेल पर पाबंदी लगा दी। 2014 में इस खेल पर जो है पाबंदी लगा दिया गया था। पानी में तैरने वाला शैवाल है डाइटम तथा वॉलवॉक्स है। पानी में तैरने वाला शैवाल है डाइटम तथा वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स है। पानी में तैरने वाला शैवाल है डाइटम तथा वॉलवॉक्स है। नोस्टोक एंथोसिरोस है। नोस्टोक एंथोसिरोस शैवाल जो है ब्रायोफाइटा के अंदर पाया जाता है। नोस्टोक एंथोसिरोस शैवाल ब्रायोफाइटा के अंदर पाया जाता है, तथा
एनाबीना एजोल जो है, एनाबीना एजोल शैवाल जो है टेरिडोफाइटा पौधों के अंदर पाया जाता है। नोस्टोक एंथोसिरोस और एनाबिनान एंजोला शैवाल ये सब अंदर पाया जाता है। एंथोसोरस जो है बायोफाइटा के अंदर पाया जाता है। नोस्टोक एंथोसोरस जो है शैवाल ब्रायोफाइटा के अंदर पाया जाता है। और टेरिडोफाइटा के अंदर जो है पाया जाता है वह है एनाबिना एंजोला। एनाबिना एंजोला शैवाल जो है टेरिडोफाइटा के अंदर पाया जाता है। शैवाल में लाल रंग है, शैवाल में जो है लाल रंग है ट्राइकोडेस्मियस एरिथ्रियम के कारण जो है हो जाता है। शैवाल में जो है लाल रंग किसके कैसे हो जाता है, किस रंग किसके कारण, तो ट्राइकोडेस्मियस एरिथ्रियस के कारण जो है लाल रंग का हो जाता है शैवाल। यह जो है जल पर तैरता रहता है। तो ट्राइकोडेस्पियस एरिथ्रियस यह जो है जल पर तैरता रहता है, जल पर तैरता रहता है और इसी कारण जो है शैवालों का लाल रंग हो जाता है। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो है। रूस और चीन के बाद जो है भारत तीसरा देश है जो विश्वविद्यालय खोला है रेलवे का। पहला रूस और चीन रेल का विश्वविद्यालय खोल दिया था, अब जो भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। भारत रेलवे का विश्वविद्यालय खोलने वाला तीसरा देश है। रूस और चीन के बाद भारत तीसरा है। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। बहादुर शाह द्वितीय 62 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। बहादुर शाह द्वितीय जो था 62 वर्ष की आयु में जो है सिंहासन पर बैठा था। यह अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई के दूसरा पुत्र था। बहादुर शाह द्वितीय जो 62 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था और यह जो है अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई के दूसरे पुत्र थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 1894 में पियरे डे कोबार्टिन द्वारा की गई थी। किसने किया था? 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना तो पियरे डे कार्बोटिन द्वारा की गई थी। अभी जो इसमें 205 सदस्य है, अभी जो है कितने सदस्य है इसमें? 205 है, 205 है सदस्य है। अब प्रथम जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 1896 यूनान में हुआ था। पहला जो हुआ था कब हुआ था? तो 1896 यूनान में हुआ था। अब प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 फ्रांस में हुआ था। शीतकालीन पूछा तो 1924 फ्रांस में है और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 यूनान में है। ओलंपिक के वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन है? तो थॉमस बक है। 2013 से 2025 तक रहेंगे। ओलंपिक के वर्तमान अध्यक्ष जो है थॉमस बक है और 2013 से लेकर 2025 तक रहेंगे। 1878 वर्नाक्यूलर्स एक्ट को गला घोटने वाला एक्ट कहा गया था। 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट को जो है गला घोटने वाला एक्ट कहा गया। लॉर्ड लिटन ने लगाया था। किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन ने लगाया था और इसने जो है व्यापार नीति का समर्थन किया था। लॉर्ड लिटन ने व्यापार नीति का समर्थन किया था और 92 वस्तुओं को जो है आयात निर्यात से हटा दिया था। लॉर्ड लिटन ने 92 वस्तुओं को आयात निर्यात से हटा दिया था और इसने जो है व्यापार नीति का समर्थन किया था। गला घोटने वाला एक्ट कहा गया था वर्नाक्यूलर एक्ट को, जो 1878 में आया था। किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने लगाया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना दिसंबर 1970 में किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अधिकरण की स्थापना दिसंबर 1970 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण का स्थापना जो है दिसंबर 1970 में की गई थी। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना जो है 1972 में। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1980 में लागू हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना संयुक्त रहेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना दिसंबर 1970 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान हुआ था। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया था। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया था। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया था।